अफगानिस्तान के 34 में से 33 सूबों पर कब्जा करके तालिबान का मिशन पूरा नहीं हुआ है। एक अकेले पंजशीर ने तालिबान को एक बड़ा चैलेंज दिया है। यह वही पंजशीर है जहां पर तालिबान मुखालिफ तमाम ताकतें मौजूद है और उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को मानने से इनकार कर दिया है। अब जाहिर है कि पंजशीर तालिबान की राह में सबसे बड़ा कांटा बन गया है। जराए के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक तालिबान के कुछ दहशतगर्द पंजशीर के पास पहुंच भी गए थे, जहां पर अहमद मसूद के लड़ाके और उनके बीच भारी गोलीबारी की खबर है। तालिबान को इनसे भारी नुकसान पहुंचा है, यानी अफगानिस्तान में एक और जंग शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। तालिबानी दहशतगर्दों का ये एक काफिला पंजशीर की जानिब तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे ही कुछ और काफिले पहले ही पंजशीर पहुंच चुके हैं। इतवार की रात तालिबान के करीब 100 दहशतगर्द पंजशीर पहुंच चुके हैं और खबरों के मुताबिक तालिबान के दहशतगर्दों ने पंजशीर सूबे को घेर लिया है। तालिबान ने पंजशीर पहुंचकर नॉर्दर्न अलायंस के चीफ लीडर अहमद मसूद जूनियर को सरेंडर करने को कहा है, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन तालिबान को खुला चैलेंज दे रहे अहमद मसूद जूनियर ने पलटवार करते हुए कहा कि वो वैसे तो अमन चाहते हैं, लेकिन अगर तालिबान ने जंग छेड़ी तो पंजशीर में उन्हें करारा जवाब मिलेगा। We are defending the whole country in one province. That's what's happening. And we want to make Taliban realize that the only way forward is through negotiation and talk. And we are talking to them, and we do not want war to break out and to happen. And we want the Taliban to realize that these values that I just mentioned, it's more important than anything else, than any sort of military victory. अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर तालिबान को अहमद मसूद जूनियर क्यों चुभ रहे हैं। दरअसल पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के बड़े लीडर अहमद शाह मसूद का गढ़ रहा है। उनकी मौत के बाद उनके बेटे अहमद मसूद जूनियर ने पंजशीर में मोर्चा संभाला हुआ है। उन्हें पंजशीर का शेर भी कहा जाता है। अहमद मसूद के पास खुद तो बड़ी फौज है ही, अब उनको अफगानिस्तान के उन फौजियों का भी साथ मिल रहा है जो तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर पहुंच गए हैं। खुद को अफगानिस्तान का केयरटेकर सदर घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में तालिबान के मुखालिफ मोर्चे के साथ जुड़ गए हैं। तालिबान के खिलाफ मुखालफत की इस आग को तेज ज्वाला में बदलने में साबिक नायब सदर और ताकतवर कमांडर अब्दुल रशीद दोस्तम भी इस मोर्चे के साथ शामिल हो गए हैं। अफगानिस्तान में करीब 421 या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजशीर प्रोविंस में मात्र 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये बहुत छोटा इलाका है, बहुत छोटी आबादी है, परंतु ये अभी तालिबान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये तालिबान के खिलाफ लड़ने की स्थिति में अभी बिल्कुल नहीं है। इनके साथ कुछ और अगर जुड़ जाएं, किसी और प्रोविंस के लोग भी, तब भी शायद कुछ मोमेंटम बनेगा, परंतु तब भी ये मिलकर के भी आज की तारीख में ये जो नॉर्थ अलायंस अब बन रही है, ये तालिबान को चैलेंज करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पंजशीर की इन खूबसूरत वादियों में अब तक तालिबान का कभी कब्जा नहीं हो पाया है। तालिबान के खिलाफ ताल ठोक रहे अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में ही मौजूद हैं और वॉलीबॉल खेलते हुए उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। तालिबान का मुकाबला करने के लिए मुआविन गुटों के 10,000 लड़ाके
इस वक्त पंजशीर में मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो हर हाल में तालिबान को सबक सिखाना चाहते हैं। पंजशीर अकेला सूबा है जो इस वक्त तालिबान के कब्जे में नहीं है। अफगानिस्तान के 34 में से 33 सूबों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अकेला पंजशीर तालिबान को चैलेंज दे रहा है। अफगानिस्तान का यह पूरा नक्शा लाल है, लाल यानी कि 33 सूबे जहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक सूबा जो हरे रंग में है, यही पंजशीर है और अब तक तालिबान के काबू से बाहर है। यही वजह है कि तालिबान के बौखलाने की और इसी वजह से पंजशीर में जंग होती नजर आ रही है। तालिबान मुखालिफ ताकतों का हौसला इस कदर बुलंद है कि अशरफ गनी सरकार में वजीर दिफा रहे जनरल बिस्मिल्लाह ने तालिबान को ललकारते हुए कहा कि वो पंजशीर पर कभी कब्जा नहीं कर पाएगा। पंजशीर प्रोविंस जो है, या फिर जिसे कहें पंजशेर वैली जहां ये प्रोविंस है, ये तालिबान को दो एंगल से चुभ रही है। एक तो तालिबान ने जो पूरा अपना मोमेंटम अफगानिस्तान में बढ़ाया, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री तो तालिबान के अंदर आ गया है, परंतु ये पंजशीर प्रोविंस और पंजशेर वैली है जो तालिबान के कंट्रोल के अंदर नहीं है। पहली बात तो ये चुभ रहा है उनको कि पूरा अफगानिस्तान उनके अंडर नहीं है, एक छोटा सा पोर्शन चाहे अलग रह गया, भी इंडिपेंडेंट है तालिबान से। वन, दूसरी बात तालिबान को इसलिए भी चुभ रही है और खतरा है उन्हें कि अगर ये इंडिपेंडेंट रह के इसमें जो चिंगारी निकल रही है यहां से, अगर ये चिंगारी ज्यादा फैल गई तो नॉर्थ रीजन की और प्रोविंसेस भी पंजशेर के साथ मिल सकती हैं, और उसके बाद तो फिर जब चिंगारी भड़कती है तो पूरे देश में भी भड़क सकती है। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के नॉर्थ में वाक़े पंजशीर वादी जगह है जहां पर कब्जा करने का तालिबान का ख्वाब अब तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ की जोग्राफिया ऐसी है कि तकरीबन पूरे मुल्क से कटी हुई है और इस जगह तक पहुँचने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता है जो कि पंजशीर नदी से होकर गुजरता है। इसकी वजह से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता। यह इलाका हिंदू कुश रेंज में आता है और साल 1990 का सिविल वॉर हो या फिर सोवियत वॉर, इस जगह को कोई नहीं जीत पाया। अहमद शाह मसूद जो तालिबानी मुखालिफ लीडर थे और तालिबान भी अहमद शाह मसूद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अमेरिका में 9/11 से ठीक 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद की फिदाइन हमले में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद पंजशीर के लोग पूरी तरह से तालिबान के खिलाफ हो गए। अब अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर ने तालिबान मुखालिफ मोर्चा संभाला हुआ है। अहमद मसूद जूनियर के साथ वो तमाम ताकतें इकट्ठा हो गई है जो अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के खिलाफ है। नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाकू हैं, फाइटर्स हैं, अगर ये तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे, इनको मदद बाहर के कुछ देश दे सकते हैं, परंतु एक बात तो पक्का है, कहां से इन्हें मदद नहीं मिलेगी, और वो मदद जो इन्हें नहीं मिलेगी वो है पाकिस्तान से और चाइना से। इन दो देशों से इन्हें मदद नहीं मिलेगी क्योंकि ये तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं और तालिबान के माई बाप और सपोर्टर्स तो पाकिस्तान और पीछे से चीन है ही। अब रही बात इस नॉर्थ अलायंस को मदद कहां से मिल सकती है। मदद मिलने में हो सकता है, कह नहीं सकते, अमेरिका भी कर सकता है, ईरान कर सकता है। पिछली बार नॉर्थ अलायंस को भारत ने भी सपोर्ट दिया था, टर्की ने भी दिया था, उज्बेकिस्तान ने भी दिया था, ताजिकिस्तान ने भी दिया था, परंतु अब की बार कौन कौन से देश इनको सपोर्ट देंगे वो अभी देखना बाकी है। ऐसे में अफगानिस्तान में अगली लड़ाई 1.5 लाख वाले पंजशीर में पहुंच गई है, जहां कब्जा करने के लिए तालिबान बेचैन है। तो वहीं तालिबान की मुखालफत कर रही ताकतें किसी भी कीमत पर पंजशीर को छोड़ने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस तफसीली रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया है कि इस वक्त तालिबान कहां तक पहुंचा है और अफगानिस्तान के क्या हालात है।